नमस्कार, न्यूज़ स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में हो रही धान खरीदी को लेकर। देखिए, ये तो आप सभी जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ में जब धान खरीदी का जो समय रहता है वो एक त्योहार की तरह रहता है, एक उत्सव की तरह रहता है, क्योंकि साल भर इस समय का इंतजार किसान करते हैं। उन्हें सरकार की तरफ से उचित मूल्य पर उनसे धान खरीदी जाती है, सरकार उस धान का भंडारण करते हैं और एक सही जो राशि होती है, जो उचित राशि होती है, वो किसानों को दी जाती है और इसमें ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि किसानों को उसका सीधा फ़ायदा पहुँचे। और छत्तीसगढ़ में इस समय जो धान खरीदी चल रही है, उसको लेकर सरकार ने व्यापक स्तर पर तैयारियां की थी कि किसानों को किसी भी तरह से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब चाहे धान खरीदी केंद्रों की बात कर की जाए, चाहे टोकन प्रणाली की बात की जाए, हर तरीके से सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था कि कोई अनियमितता ना हो, किसानों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, लंबी जो लाइनें लगी रहती हैं, वो इंतजार किसानों को खड़ा ना होना पड़े। तब सुचारू रूप से जो ये पूरी प्रक्रिया है वो चलती रहे। लेकिन इस बार धान खरीदी को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं वो अच्छी नहीं है। प्रयास सरकार की तरफ से जारी हैं, प्रशासन की तरफ से प्रयास जारी हैं, लेकिन जिस तरीके से धान खरीदी की इस बार जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, वो कहीं न कहीं कटघरे में है। देखिए, सबसे पहले तो बड़ी बात यही है कि अनियमितताएँ पाई जा रही थीं, धान खरीदी केंद्रों में, किसानों को काफ़ी परेशान होना पड़ा था और जैसे ही धान खरीदी का ऐलान हुआ था, उस समय समिति केंद्रों के जो कर्मचारी थे, वो हड़ताल पर चले गए थे। इससे भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालाँकि सरकार की तरफ से वैकल्पिक जो रास्ता था, वो तैयार किया गया था। लेकिन इसी के साथ-साथ आपको ये भी बता दें कि क्योंकि अब धान खरीदी की ये जो प्रक्रिया है, ये अपने अंतिम दौर में है। क्योंकि आपको बता दें कि 25 तारीख से शुरू हुआ था, माफ़ कीजिएगा 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया छत्तीसगढ़ में शुरू हुई थी और अभी ये पूरी जो प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है। लेकिन अनियमितताओं के साथ-साथ अब घोटाला, भ्रष्टाचार, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। जगह-जगह छापामार कार्रवाई भी की जा रही है और आपको बता दें कि कई ऐसी मिल हैं जिन्हें सील भी प्रशासन की तरफ से किया गया है। हज़ारों क्विंटल धान गायब हो गया है और इसी के चलते अब ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि बड़ी मात्रा में इस धान की हेरा-फेरी कैसे हो रही है? क्योंकि रिकॉर्ड में तो जो धान है उससे कहीं ज़्यादा या तो दर्ज की गई है या जब वो मिलान किया जाता है कि अगर 12,000 क्विंटल धान है, 24,000 क्विंटल अगर धान है, तो फिर बढ़ा-चढ़ा कर क्यों लिखा जा रहा है? 70,000 क्विंटल क्यों लिखा जा रहा है, 75,000 क्विंटल क्यों लिखा जा रहा है और अगर मान लो लिखा भी जा रहा है, ये जो बीच का धान है वो जा कहाँ रहा है? इस तरह के कुछ मामले भी कई शहरों से सामने आए थे। किसानों की चिंता बढ़ी लेकिन इसी के साथ-साथ हज़ारों करोड़ों रुपए की यहाँ पर धोखाधड़ी है वो उससे जुड़े भी कई मामले सामने आए हैं। एक बार हम आपको शहरवार बता देते हैं कि कहाँ पर अनियमितताएँ पाई गई हैं, कहाँ पर धान खरीदी में, उठाव में, रखाव में कहाँ दिक्कतें हुई हैं। ये भी हम आपको शहरवार बता देते हैं और आपको ये भी बता देते हैं कि कहाँ पर सरकार की तरफ से एक्शन लिए जा रहे हैं। ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देखिए, किसान साल भर फसल पकने का इंतज़ार करते हैं। उनकी जो ये आमदनी होती है, इसको वो अपनी आने वाली अन्य फसलों में लगाते हैं। आमदनी का एकमात्र स्रोत किसानों का रहता है और ऐसे में जब ये पूरी की पूरी फसल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगी तो किसानों पर क्या असर इसका पड़ेगा? क्योंकि किसानों के साथ-साथ इसमें सरकार को भी काफ़ी नुकसान होता है। देखिए, धान खरीदी केंद्र में अभी तत्काल प्रभाव से 31 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया है क्योंकि गड़बड़ी यहाँ पर पाई गई थी और इनमें से जो कर्मचारी हैं उनमें सेवा समाप्त की गई है, 2 कर्मचारियों को हटा दिया गया है और इसके अलावा 3 कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। अब तक 12 जिलों में ये कार्रवाई की गई है जिसमें दुर्ग हो, बेमेतरा हो, कबीरधाम हो, बिलासपुर हो, जांजगीर चांपा हो, रायगढ़ हो, शक्ति हो, जगदलपुर हो, रायपुर हो, गरियाबंद हो, महासमुंद हो, बलौदाबाजार हो, ये जिले शामिल हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में कार्रवाई की गई है, खामियां पाई गई हैं। देखिए, अव्यवस्थित स्टॉकिंग की जा रही है, मतलब रखने का कोई सही तरीके से व्यवस्था नहीं है और इसी के साथ ही अमानक धान खरीदी की भी इन जिलों में कई जिलों में मामले सामने आए, वहाँ पर भी एक्शन लिया गया है और इसी के साथ ही बड़ी मात्रा में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अनियमितता तो पाई ही जा रही है और करीब 11 केसेस ऐसे सामने आए अनियमितता वाले। और आपको बता दें कि छुट्टी के दिन भी यानी संडे को जो धान खरीदी बंद रहती उस दिन भी धान खरीदी जा रही थी।
ये केस भी सामने आए हैं। फर्जीवाड़ा सामने आया है, बिना आवक पर्ची जैसे अवैध वसूली हुआ, अनियमितता हुआ, फर्जी धान खरीदी के भी मामले सामने आ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ तक कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि अन्य राज्यों से धान जो आ रही है उसे भी अवैध तरीके से खपाया जा रहा है इन धान खरीदी केंद्रों में। इसको लेकर भी अब जगह जगह जो टोल नाका है वहाँ पर भी अब चेकिंग तेज कर दी गई है। और देखिए, सबसे पहले अगर हम दुर्ग की बात करें तो यहाँ पर जो बड़ी गड़बड़ी पाई गई है, यहाँ पर समिति के प्रबंधक पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा दुर्ग की अगर हम बात करें तो खिरौलाकला के भी समिति प्रबंधक है देवदत्त पटेल, उन पर कार्रवाई की गई है। यहाँ पर निलंबन की कार्रवाई भी की गई है। बेमेतरा में भी एक्शन हुआ है। यहाँ पर धान उपार्जन केंद्र बेमेतरा के प्रभारी सहायक को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ मऊ के सहायक समिति प्रबंधक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। फर्जी धान खरीदी का आरोप लग रहा है और इसलिए निलंबन की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि कवर्धा में भी धान खरीदी पर गड़बड़ी का मामला सामने आया है और यहाँ पर धान उपार्जन केंद्र कुकदूर के समिति प्रबंधक को हटा दिया गया है, उन्हें निलंबित किया गया है और उनके ऊपर FIR भी दर्ज की गई है। इसी के साथ साथ अगर हम बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर भी बड़ी मात्रा में अनियमितता पाई गई है। यहाँ पर पीपर तराई प्रभारी तेजूराम को खराब धान खरीदने के मामले में निलंबित किया गया, यानी कि जो प्रभारी हैं समिति के उन पर अब गाज गिर रही है। जांजगीर चांपा में भी धान खरीदी केंद्र के जो कर्मचारी हैं उन पर गाज गिरी है, निलंबन की कार्रवाई हुई है। इसी तरह का कुछ हालात जो है वो रायगढ़ में भी बने हुए हैं। शक्ति जिले में भी बड़ी मात्रा में गड़बड़ी पाई गई है। बस्तर में भी खाद्य विभाग ने यहाँ पर कार्रवाई की है। गरियाबंद में भी एक्शन लिया गया है। अनियमितता पाए जाने पर यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको काम से हटा दिया गया है। बालोदा बाजार में भी इसी तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर धान भंडारण जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर चूहों की आमद देखी जा रही है। यहाँ तक कि चूहे और जो कीट हैं वो धान को क्षति पहुंचा रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम देखें तो चाहे धान का भंडारण हो, चाहे धान की खरीदी हो, चाहे धान जो किसान बेचने आ रहे हैं उनको उनकी तमाम दिक्कतें हों, कुल मिलाकर इस बार जो धान खरीदी चल रही है वो उससे किसान संतुष्ट नहीं है। उससे किसान इसलिए भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि देखिए काफ़ी इंतज़ार किसानों को इस बार करना पड़ा है ना। और जब वो पहुंचते हैं खरीदी केंद्रों में तो एक लंबा इंतज़ार, और जब उनकी धान खरीदी जाती है तो कई कई दिन वो वहाँ पर पड़ी रहती है, कोई उठाने वाला नहीं होता, कोई उसका ठीक से भंडारण करने वाला नहीं होता। और मान लो कई खरीदी केंद्र ऐसे जहाँ पर ठीक ठाक भंडारण कर भी दिया जाए तो चूहे हैं, अन्य तरह के या वहाँ पर कीड़े हैं, वो धान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर मान लो अगर कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई केंद्र ऐसे हैं चलो जहाँ पर ये दिक्कत भी नहीं है तो वहाँ पर फर्जीवाड़ा हो रहा है। वहाँ से धान हजारों क्विंटल गायब हो जाती है, कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है, कौन इसमें संलिप्त है, कौन इसमें संलिप्त नहीं है, ये सभी जांच का विषय बने हुए हैं। तो इन पूरे मसले पर देखिए कार्रवाई अपनी जगह जारी है, लेकिन अगर इतने बड़े स्तर पर धान खरीदी की प्रक्रिया सरकार की तरफ से शुरू की गई थी तो इस सभी व्यवस्थाओं को पहले से ही तैयार कर लेना था, इन्हें सुनिश्चित कर लेना था कि किस तरीके से सुचारू रूप से चलेगी। क्योंकि देखिए एक बड़ा जो लक्ष्य वो सरकार की तरफ से निर्धारित तो कर लिया गया है कि हम इतने हजार क्विंटल धान को खरीदेंगे, लेकिन कैसे खरीदेंगे, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, इसकी कुछ पुख्ता तैयारी नहीं की गई है। हालांकि अभी थोड़ा समय और बचा है और जैसे जैसे अब समय नजदीक आएगा अब देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरीके से अब इस व्यवस्था को सुनिश्चित करेगी, कैसे दृढ़ करेगी, कैसे किसानों को उनका सही मूल्य मिलेगा, किस तरीके से धान का सही तरीके से भंडारण किया जाएगा जिसमें किसानों को भी नुकसान ना हो, सरकार को भी नुकसान ना हो। ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।